हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस का नेक्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, टॉपिक इंटेलिजेंस हमने स्टार्ट किया है। ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, 2 थ्योरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसमें 2 थ्योरीज और डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज थी वो हमने डिटेल में पढ़ ली है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, एक वीडियो में 2 या 3 थ्योरीज करके इनको कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमने क्या करना है आज की वीडियो में। आज हम यूनिफैक्टर एंड टू फैक्टर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। देखो, इससे पहले हमने किया था मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो दी थी गार्डनर ने, एक ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमने मतलब मल्टी भी पढ़ लिया है कि बहुत टाइप की इंटेलिजेंस होती है, 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। अब हम पढ़ेंगे 2 टाइप की या 1 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। सबसे पहले जो मेंटल ऑपरेशंस की थ्योरी थी कि जिसमें जिन्होंने बताया था कि मेंटल ऑपरेशंस हमारे यूज होते हैं। ठीक है, जिन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया है, जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट दिया है कि हम एक कोई टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा आईक्यू इंटेलिजेंस कितना है, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है। ठीक है, तो मेंटल ऑपरेशंस जब काम शुरू हुआ था, ये किन्होंने किया था, अल्फ्रेड बिने ने। तो बिने की थ्योरी थी सबसे पहली यूनिफैक्टर थ्योरी। अगर हम मेंटल ऑपरेशंस की बात करें कि हमारे माइंड में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस और कुछ एक्टिविटीज चलती है हमारे माइंड में। तो ये क्या कहते हैं, अल्फ्रेड बिने ने दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक ह्यूमन में क्या होती है, एक सिर्फ सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है। कईयों ने कहा जैसे मतलब कि गार्डनर कहते हैं ना कि 8 टाइप की होती है, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। ऐसे कि गार्डनर ने डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है कि बहुत ही टाइप की इंटेलिजेंस हो सकती है एक ह्यूमन बीइंग में। बट बिने ने सबसे पहले जो उन्होंने थ्योरी दी थी, बिने ने, इन्होंने कहा है कि सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस होती है, इट इज यूनिफैक्टर। और ठीक है, यूनिफैक्टर कहते हैं या फिर वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं इसे। इसमें कहा है कि एक जर्नल फैक्टर होता है, कुछ नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है। इनका कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो मीन्स वो दूसरी चीज में भी अच्छा हो सकता है, वो मतलब कि फिजिकल में भी अच्छा है। या कह लो सब्जेक्ट्स को लेकर, अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो मीन्स वो इंग्लिश में भी अच्छा है, वो हिंदी में भी अच्छा है, वो सोशल में भी अच्छा है, वो साइंस में भी अच्छा है। मीन्स वो उन्होंने एक हर एक एक सेट को एक मतलब एक नाम दे दिया है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है और एक इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है। जो इंटेलिजेंट होगा वो हर एक चीज में इंटेलिजेंट होगा, और जो इंटेलिजेंट नहीं होगा वो किसी भी चीज में इंटेलिजेंट नहीं होगा। इन्होंने पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि कुछ बच्चे इसमें भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ पढ़ाई में नहीं है तो वो फिजिकल में अच्छे हो सकते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने जर्नल सेट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया, उन्होंने सिंगल एक ही फैक्टर के बारे में बताया है। तो इसमें हमेशा हम याद रखेंगे कि जो आपने इसमें पॉइंट याद रखना, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं वो यही पूछेंगे कि अल्फ्रेड बिने ने कौन सी थ्योरी दी है। तो वो उन्होंने दी है यूनी फैक्टर थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है कि ह्यूमन में सिंगल टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, एक सिंगल या सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज पाई जाती है, सेम सेट ऑफ एबिलिटीज पाई जाती है सब में। ऐसा नहीं है कि कोई किसी टाइप में इंटेलिजेंट है, कोई किसी टाइप में इंटेलिजेंट है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, तो इनकी थ्योरी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। ठीक है, तो जो सबसे पहले उनको क्रिटिसाइज किया था वो किया था स्पेयरमैन ने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी अपनी टू फैक्टर थ्योरी। ये भी मेंटल ऑपरेशंस पे ही डिपेंड करती है कि जो हमारे माइंड के मेंटल ऑपरेशंस होती हैं, ये थ्योरी भी यही कहती है कि हमारे माइंड में कुछ मेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने इनको क्या किया था, अल्फ्रेड बिने की थ्योरी को उन्होंने अपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो माइंड में जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप की होती है, वो 2 टाइप की होती है। इसलिए इनकी थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, याद रखनी है, चार्ल्स स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, बिने की वन फैक्टर थ्योरी है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ट्राई आर्किक थ्योरी की बात करें तो स्टर्नबर्ग की है। आपने थ्योरी के नाम भी याद रखने हैं कि किनकी कितने फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने क्या किया था, स्टैटिस्टिकल मेथड बनाया था जिसको कहते थे फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने मतलब एक फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के थ्रू उन्होंने एक समझाने की कोशिश की है कि कैसी कैसी इंटेलिजेंस होती है। तो इन्होंने 2 इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, एक जी फैक्टर की बात की है, एक एस फैक्टर की बात की है। एक इन्होंने जी फैक्टर की बात की है
और एक इन्होंने एस फैक्टर की बात की है, याद रखना, जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल वही कि सब में जो सेम होती है, ठीक है, मतलब कि हमारे अंदर एक जर्नल कॉमन इंटेलिजेंस होती है, बट इन्होंने कहा है एक स्पेसिफिक भी होती है। मीन्स एक कोई पर्टिकुलर जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस होती है वो सब में, देखो इंटेलिजेंस ये नहीं है कि जर्नल हर इंसान में सेम होगी, कि अगर मुझ में जैसी जर्नल मुझ में है वैसी भी आप में भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी दोनों करेंगी, पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेंगी। देखो इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस पे आ जाओ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो इंटेलिजेंस भी वेरी करती है, उनका आईक्यू भी वेरी करता है बच्चों का। अब ऐसा कुछ नहीं समझो कि जर्नल हर ह्यूमन बीइंग में सेम होती है, बस वो हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि किसी एक इंडिविजुअल की जर्नल फैक्टर होता है उसमें, मतलब उसमें हर टाइप की इंटेलिजेंस होती है, हम उसको एक ही में इंक्लूड करते हैं। बट उसके बाद उसी इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो देखना, तो जी फैक्टर है ये इनबॉर्न है, ये इनहेरिटेड है, ये हमारा बर्थ से ही होगा, ठीक है, ठीक है, ये हमने ये इनहेरिट किया है, ठीक है। बट जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये हमने एक्वायर किया है, ये हम धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा, देखो कोई बच्चा जिसकी डांस डांस करने में अच्छा है, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, बहुतों में ये चीज होती है काफी, ऑलमोस्ट देखो स्कूल में क्या होता है, डांस करवा लो सबसे, सब बच्चे डांस करने को रेडी रहते हैं, ठीक है, तो वो जर्नल है कि सब बच्चे डांस कर सकते हैं, बट उनमें से कुछ क्या पता कोई अच्छे कोरियोग्राफर बन जाए, अच्छे डांसर्स बन जाए, ठीक है, उनका मतलब वो अपना प्रोफेशन ही एज अ डांसर ले ले, तो वो उसकी स्पेसिफिक ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब बाथरूम सिंगर्स भी बहुत होते हैं, सब कहते हैं हम सिंगिंग कर लेते हैं, बट क्या सिंगर हर कोई होता है? सिंगर वही होता है जो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है, जो उसकी मतलब कि उसकी स्पेसिफिक, जो उसमें उसका एक्सीलेंस कह लो या एक्सीलेंट है उस चीज में। तो जर्नल क्या होती है, सब में कॉमन होगी, और ये इनबॉर्न है, इनहेरिटेड है। स्पेसिफिक क्या है, एक्वायर्ड है, हम धीरे धीरे इस चीज को सीखते हैं। अब किसी बच्चे को पता लग गया कि मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कईयों को पता लग गया कि मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बट कुछ उस चीज को क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, क्लासेस लेंगे, ठीक है, तो वो है कि हम धीरे धीरे ये सीखते हैं, एक्वायर करते हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉमन होती है, जर्नल सब में कॉमन होती है, मीन्स हम सब में जर्नल इंटेलिजेंस होती है, बट स्पेसिफिक क्या होता है, ये स्पेसिफिक फंक्शन करती है, स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क करती है। अब आपने ये चीज समझनी है कि बोथ जी एंड एस फैक्टर इज नीडेड और रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी परफॉर्मेंस और टास्क। आपने ये चीज समझनी है, अब कैसे समझनी है ये चीज देखना। देखो ये है जी फैक्टर, ठीक है, मान लो ये किसी का जर्नल फैक्टर है, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया इसका स्पेसिफिक, एस या S1 मान लो, S2, S3, S4, समझ गए मेरी बात। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, जी में कुछ स्पेसिफिक भी है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है, ये देखो स्पेसिफिक फैक्टर्स भी, कुछ पार्ट स्पेसिफिक फैक्टर का भी आ रहा है जर्नल फैक्टर में। इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल अलग काम करेगा, स्पेसिफिक अलग काम करेगा, ये कंबाइन है। अगर मतलब जर्नल फैक्टर किसी का काम कर रहा है तो वो स्पेसिफिक फैक्टर भी साथ में, उसमें भी कुछ ना कुछ उसका भी रोल है, ठीक है, ये स्पेसिफिक में जर्नल का भी रोल है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी रोल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपने समझना है, जो जर्नल और स्पेसिफिक है ये हमें दोनों भी चाहिए होते हैं किसी काम को करने के लिए। हम जो जर्नल फैक्टर है हम अपने, देखो जो हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हम काम कर रहे हैं रोज का, ठीक है, वो हमें जर्नल फैक्टर के थ्रू मिलता है। तो जो जिसका जर्नल फैक्टर ज्यादा है वो सक्सीड करता है लाइफ में। जैसे हमने कहा था ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग जिसकी ज्यादा है वो क्या करता है, जिसकी प्रैक्टिकल थिंकिंग ज्यादा है वो लाइफ में सक्सीड करता है। वैसे जिसका जर्नल फैक्टर ज्यादा है वो लाइफ में सक्सीड करता है, क्योंकि जर्नल, हम जर्नल कैसे सोच रहे हैं, हम अपने आसपास कैसे सोच रहे हैं। अब
देखो, इसके लिए हमें कोई स्पेशलाइजेशन तो चाहिए नहीं किसी। अगर हम किसी चीज को डील कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, कोई टास्क मिल गया हमें या कुछ सिचुएशन ऐसी मिल गई, हम उसके लिए कोई हमें उसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं ना चाहिए, तो हमें उस टाइम अपना जर्नल फैक्टर, जर्नल इंटेलिजेंस यूज करनी है। तो अगर जिसकी जर्नल इंटेलिजेंस, मतलब जो जिस बच्चे की या जिस ह्यूमन की जर्नल फैक्टर अच्छा है, ठीक है, उसका वो लाइफ में सक्सीड करता है। ये बात आपने याद रखनी है। समझ गए मेरी बात? तो ये था जर्नल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये मैंने आपको समझा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, अब देखो स्कूल में सब पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, या फिजिकल एजुकेशन कह लो, को करिकुलर एक्टिविटीज, सब कुछ बच्चे कर सकते हैं, करते हैं ना, हर एक चीज करते हैं, वो उसका जर्नल फैक्टर हो गया। बट कुछ क्या होते हैं, कुछ आईटी में चले जाएंगे ना, कईयों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट रहेगा, कुछ चले जाते हैं, कुछ डांसिंग में या सिंगिंग में चले जाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज में चले जाएंगे, कईयों की लैंग्वेज अच्छी होती है, ठीक है, और कई डॉक्टर या कुछ भी मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट लाइन में जा रहे हैं, मतलब वो एक स्पेशलाइजेशन जो हो, मतलब वो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, किसी एक चीज में वो एक्सीलेंट है, वो फिर उसके बाद अपने उस चीज को, मतलब उस चीज को कैरी करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ सीखते हैं, वो अक्वायर करते हैं, जिस चीज में उसको लग रहा है मेरा इंटरेस्ट है, उस चीज की तरफ वो भागते हैं, उस चीज को सीखते हैं। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक क्या है फैक्टर, ये एक्वायर्ड है। और जर्नल सब में होता है बाय बर्थ, इन बॉर्न वो होता है हमारे अंदर, बर्थ से ही वो हमारे अंदर होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि जर्नल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है। मैं फिर से कंक्लूड करती हूँ। हमने यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ी है, वो है अल्फ्रेड बिने की। उन्होंने कहा है कि सब में एक जर्नल फैक्टर होता है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो मतलब इंटेलिजेंट है, अगर कोई नहीं है इंटेलिजेंट, वो नहीं है इंटेलिजेंट। मीन्स उन्होंने एक ही सेट के बारे में बात की, एक सेट की एबिलिटी, वन सेट ऑफ एबिलिटीज होती है एक इंसान में, ठीक है। बट उसके बाद आते हैं स्पीयरमैन। इन्होंने बात की है कि सब में जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। जर्नल फैक्टर होते हैं जो कॉमन होते हैं सब में, ठीक है, वो सब में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब सबके अपने अपने कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो उनको डेली उनकी जो काम है उसमें हेल्प करते हैं, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट से डील करते हैं। जो रोज के उनके जो काम हो रहे हैं, किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, वो मतलब जर्नल फैक्टर में आएंगे। और जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, वो उस वो चीज है जो मतलब जिसमें वो एक्सीलेंट है, उनकी जो एक्सीलेंस देखी जाएगी वो आ जाएगी स्पेसिफिक फैक्टर में। तो कुछ जैसे पार्ट है ये स्पेसिफिक फैक्टर का, वो जर्नल फैक्टर। अब जर्नल फैक्टर का पार्ट स्पेसिफिक में जा रहा है, स्पेसिफिक का जर्नल में जा रहा है, इसका मतलब कि दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है, हमें दोनों ही चाहिए होते हैं किसी काम को करने के लिए। अब ये नहीं है कि जर्नल अलग चलेगा, स्पेसिफिक अलग चलेगा, हमारी इंटेलिजेंस दोनों में, दोनों के साथ ही, ये मीन्स दोनों एसोसिएटेड है, दोनों ही एक साथ काम करते हैं और हमारे इंटेलिजेंस में, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया। में अपने याद रखना है कि यूनिफैक्टर थ्योरी दी है बिने ने, और टू फैक्टर जब आएगी ना बात, टू फैक्टर, जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, तो ये बात की है किन्होंने, ये बात की है स्पीयरमैन ने। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।